हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज सिविक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम की। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आज मैं सिविक्स का टॉपिक शेयर कर रही हूँ। ये क्लास 6 का ये कोर्स बुक से मैंने ये टॉपिक चुना है, प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्रीजुडिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी इंसान को, अगर हम उसके कलर, उसके लैंग्वेज, उसके कास्ट, उसके रिलीजन या उसके फिनेंशियल कंडीशन से हम उसे जज करते हैं। जज मीन्स हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं कि अरे वो व्यक्ति बहुत काले रंग का है, वो शायद बहुत बुरा होगा, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रिजुडिस। मतलब कि हम हकीकत से परे हैं, हकीकत हमें पता नहीं है रियली में वो इंसान अच्छा है या बुरा है, बट मैंने बस उसे उसके कलर से जज कर लिया कि वो व्यक्ति ब्लैक है तो वो बहुत बुरा होगा, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करना। तो इसे कहते हैं बायस फीलिंग या इसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेशन। ऑन व्हाट बेसिस? हम ऐसे हम बेसिस हम चुन रहे हैं, जैसे कि सिर्फ कलर, रंग पे गोरिया काले के रंग पे भेद कर रहे हैं, और या कोई अमीर या गरीब के इस पे भेद कर रहे हैं, जिसपे कि भेद होना नहीं चाहिए सोसाइटी में, हमारे कंट्री में। इन सब चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंट्री को कमज़ोर करते हैं, हमारी सोसाइटी की नींव को कमज़ोर करते हैं। हमें प्रोग्रेस करने से हमें पीछे हटाते हैं, प्रोग्रेस के बजाय हमें पीछे हटाते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिले, उसका कास्ट है, मान लीजिए कि वो किसी शेड्यूल कास्ट का है, वो कोई दलित है या हरिजन है, वो हमें पसंद, वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, लेकिन हम सिर्फ उसके कास्ट पे ही जज कर रहे हैं कि वो दलित है इसलिए वो मेरे लिए बुरा है, मैं तो उससे दूरी रहूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगी। दिस थिंकिंग इज कॉल्ड प्रिजुडिस and this thinking should be eliminated from the society. Friends, तो मैंने बताया आप लोगों को कि प्रीजुडिस क्या होता है। फिनेंशियल स्टेटस, फिनेंशियल पोजीशन पे भी प्रीजुडिस किया जाता है। ठीक है, हम अपने सर्वेंट्स को वेरी वेल ट्रीटेड, बैड ट्रीट करते हैं। ठीक है, या तो कभी उन्हें कम पैसा देते हैं या कभी उनके गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं। ठीक, और सिर्फ हम ही नहीं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं। हम गांधी जी के सिखाए हुए मार्ग से दूर होते जा रहे हैं कि गांधी जी ने जो सिखाया है कि दलितों का उद्धार करना चाहिए, हरिजन की भी सेवा करनी चाहिए, हरिजन को भी इंसान की दृष्टि से देखना चाहिए, और सारे धर्मों में यही बताया गया है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, पिछड़ों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो जितना भी ये जो गैप है ना, ये जो फिनेंशियल गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, जितना कम होते जाएगा ना, हमारा सोसाइटी उतना ही डेवलप करेगा। और हमारी सोसाइटी के नहीं डेवलप करने का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में इतने कास्ट है और इतने डिफरेंट कलर के लोग रहते हैं। कोई बहुत गोरे हैं, कोई गेहुए रंग के हैं, मीडियम है, कोई बहुत काले भी है। जितने ट्राइबल पीपल हैं, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल दे आर वेरी ब्लैक इन कलर। और इंडिया में तो एक और सिस्टम बरसों से चला आ रहा है कि शादी होनी है तो कास्ट में ही होनी है। इसके लिए तो बहुत बड़ा, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो फिर उसे सोसाइटी से ऐसे निकाल दिया जाता है या लोग उसे बॉयकॉट करने लगते हैं। खैर, अब तो बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे हैं, लेकिन है कि अभी भी ये जो मतलब कि थिंकिंग है कि शादी करनी है तो एक ट्रेडिशन है कि शादी करनी है तो कास्ट नहीं करनी है।
अब नेक्स्ट क्या है, तो मैंने प्रीजुडिस समझा दिया कि प्रीजुडिस क्या होता है। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। और ये एक और चीज है, वो है स्टीरियोटाइप्स। व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स? अगर हम एक जैसे ही थिंकिंग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बना लेते हैं, जैसे कि बस हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि अगर मेरे पड़ोस में कोई गरीब है तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी, मैं अपने बुक्स उनके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी नहीं, ना मैं अपने बच्चों को उनके साथ खेलने दूंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ थिंकिंग एटीट्यूड अगर लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप कर लिया है तो उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। मीन्स कि हर इंसान, अगर उस कैटेगरी के हर इंसान को एक जैसा ही सोचना कि सारे नौकर बदमाश होते हैं, सारे नौकर ये चोरी करते हैं, ओके, एंड उस कास्ट के दलित लोग बहुत ही गंदे होते हैं, वो सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर ऐसा सोच लेते हैं सबके लिए, अब जरूरी तो नहीं कि सारे दलित गलत ही हैं, वो सबके सारे दलित सबके साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे दलित तो पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पे ये कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा ही कुछ सोच लेते हैं, सबके लिए एक जैसा ही हमारा एटीट्यूड है, तो वो कहते हैं स्टीरियोटाइप्स होना। एक और होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? अभी तक हमारे समाज में लड़की और लड़कियों पर बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लड़कियों से घर के सारे काम करवाए जाते हैं, लड़कों से पेरेंट्स नहीं कहते हैं, और अगर लड़कों से अगर कुछ घरेलू काम कह भी दे करने के लिए तो वो बहुत ही मतलब बेइज्जती फील करते हैं, या उन्हें दे आर अशेम्ड ऑफ डूइंग दैट, उन्हें शर्म आती है घर के काम करने में। वहीं लड़कियों से, आजकल की लड़कियां तो पढ़ाई भी कर रही हैं और घर के सारे काम भी पेरेंट्स उनसे करवाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक इंडिया में ही, हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि शादी के बाद लड़की को घर संभालना है, बच्चों की परवरिश करनी है और बस घर संभालना है। वो अपना करियर नहीं बना सकती, वो बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकती है। हमारे इंडिया में ही ऐसा है, फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है वो मैन और वुमेन जो है वो हाउस होल्ड वर्क भी और अर्निंग भी दोनों मिलकर करते हैं। आदमी भी घर संभालता है, वो घर के काम करता है, कुकिंग करता है, और औरतें भी पैसा भी कमाती है। उनमें फॉरेन पीपल में ऐसा कुछ भी बायस नहीं है, बट इंडिया में है। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो जो मेल मजदूर होता है, मेल लेबर होता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जो वुमेन लेबर होती है उसको कम पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक है डिस्क्रिमिनेशन ऑन अर्निंग पर भी जेंडर में बायस किया जाता है। बहुत सारे ऑफिसेस में भी मेल जो वर्कर है उसको ज़्यादा पैसे देते हैं और सेम काम के लिए, जबकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं, वुमेन जो वर्कर है उसे कम पैसे मिलते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप एक स्टोरी के बारे में स्टोरी जानते हैं? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे तो वो एक ट्रेन से जर्नी कर रहे थे। तो क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स आए, कुछ गोरे लोग आए, और महात्मा गांधी क्योंकि थोड़े सामले थे, तो इंडियन थे, तो महात्मा गांधी को उस ट्रेन से निकल जाने के लिए कहा गया। और जब महात्मा गांधी ने इसका इनकार किया तो उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। और ये बात महात्मा गांधी को इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने कसम खाया था कि इस मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो पूरी दुनिया से हटा देंगे। और अफ्रीका में भी, इवन अभी भी अमेरिका में भी, यूएसए में भी जो गोरे लोग होते हैं, और एक दो तरह की वहाँ नस्ल है,
एक गोरी अमेरिकन्स है और एक ब्लैक अमेरिकन्स है। जो गोरे अमेरिकन्स होते हैं वो ब्लैक अमेरिकन्स को वेरी बैडली ट्रीट करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस फील करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी रेशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, लेकिन जैसे हमारे लिए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में उनके फादर ऑफ द नेशन नेल्सन मंडेला है, क्योंकि उन्होंने काले लोगों के उद्धार के लिए बहुत काम किया था। एक्चुअली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये बहुत ही पुरानों से हमारे इंडिया में चलते आ रहा है और इसे मतलब कम करना या मिटाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पुरानों से ही हमारे वेदास में ही पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया था। ब्राह्मण्स, वो 4 भाग है, ब्राह्मण्स एंड वैश्यास एंड दलित्स एंड शूद्रास। ओह यस, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, दलित्स एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण जो है तो वो उन्हें तो नेक्स्ट टू द गॉड कहते हैं, मतलब कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है समाज में। ब्राह्मण्स वही है, अभी ब्राह्मण्स जो है बहुत रिच क्लास सोसाइटी है, वो बहुत अच्छा अर्न करती है। बहुत सारे जो ब्राह्मण्स हैं वो पूजा पाठ कराने का काम करते हैं और बहुत सारे ब्राह्मण्स तो ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर सर्विस कर रहे हैं। तो दे आर रिच क्लास। एंड नेक्स्ट इज क्षत्रियास। तो क्षत्रियास को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं राजपूत भी कहते हैं। क्षत्रियास जो होते हैं वो भी रिच क्लास है, वो भी हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं, उच्च वर्ग के कास्ट को बिलोंग करते हैं और वो उनके पास भी मीन्स बाप दादा के समय से ही बहुत सारा पैसा है और पढ़ाई लिखाई भी वो लोग करके आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है जो मिडिल में आते हैं, मिडिल क्लास जो कास्ट है वो है वैश्य। वैश्य लोगों का काम, ये साहूकार होते हैं और बहुत सारा ये बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं और इन्हें भी पैसों की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो व्यवसाय के कारण पैसे तो कमी नहीं होती नहीं है। तो इन्हें भी अच्छा दर्जा दिया जाता है, अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है, जैसे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को तो ज़्यादा है, लेकिन वैश्यास को भी अच्छी इज्जत मिलती है समाज में। अब है कि सबसे नीचे वर्ग के हो जाते हैं शूद्रास। शूद्रास जो है इन्हें दलित भी कहते हैं या शूद्र, हिंदी में शूद्र कहते हैं, दलित भी कहते हैं और हरिजन। गांधी जी ने इन्हें नाम दिया है हरिजन। मीन्स हरि के जन। हरि कौन है? हरि हमारे भगवान है, हमारे विष्णु जी है, उन्हें हम हरि कहते हैं और ये लोग हरि के लोग हैं, इसलिए गांधी जी ने इन्हें नाम दिया है हरिजन। अब हरिजन जो है वो शुरू से ही गंदे कामों में, ये गरीब होते थे और गंदे कामों में इन्हें लगा दिया जाता था। ठीक है, बहुत जगह मैला साफ करना, नाली साफ करना या फिर कोई लाश वाश जहाँ भी जलती है ये सब में, वहाँ कब्रिस्तान में ये लोग काम करते हैं। तो नीचे कास्ट के लोग नीचा काम ही करते हैं और वैसे ही वो गरीब भी होते हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस में वो रहते हैं और अच्छी एजुकेशन नहीं उन्हें मिलती है, ना उन्हें अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अभी भी इंडियन समाज में वैसा ही सिस्टम है और धीरे धीरे दलित में, क्योंकि उन्हें गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर ही उन्हें रिजर्वेशन दिला दिया था, तो अभी भी जॉब्स में और ये क्या कहते हैं, स्टॉप करना, क्या हो रहा है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इंडियन सोसाइटी ये डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड है। और अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। तो
स्वतंत्रता के पहले हम जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले बहुत ही अनटचेबिलिटी थी हमारी सोसाइटी में, मीन्स छुआछूत की बीमारी थी। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, द वैश्याज एंड ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, जो ये लोग थे, ये शूद्र लोगों को मीन्स हरिजन को छूते नहीं थे। और ऐसा इन्होंने बना दिया था सिस्टम कि जिस कॉलोनी में क्षत्रिय लोग रहते हैं या उच्च जाति के लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में तो नीचे जाति के लोगों को जाना नहीं है, उनकी स्ट्रीट से गुजरना नहीं है। जिस कुएं से उच्च जाति के लोग पानी भर रहे हैं, तो उस कुएं से कोई दलित पानी नहीं भर सकता था इंडिया में। ऐसा था, हमारे यहाँ के हालात ऐसे थे। मंदिरों में जाने के लिए प्रवेश नहीं मिलता था दलितों को। उन्होंने कभी भगवान की मूर्ति नहीं देखी, उनका रंग रूप नहीं भगवान का रंग रूप ये सब नहीं देखा, क्योंकि उन्हें मंदिरों में जाने मिलता ही नहीं था। बस ऊंचे वर्ण के लोग जाते थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो दलितों को इतना मतलब कि तिरस्कार करके रखा जाता था। जरा सोचिए कि कितना डरावना ये है, डरावना सिचुएशन है। होप कीजिए कि अभी अगर ऐसा कुछ हो इंडिया में तो कैसा फील होगा आप लोगों को, कि आप दलित हो और आपको मीन्स ऊंचे कास्ट के लोगों के ये कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा सकता है, मंदिर में नहीं आप जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही महात्मा गांधी ने धीरे धीरे एलिमिनेट किया, हमारे समाज से हटाया। अभी जो है, अभी गवर्नमेंट वाटर फैसिलिटी जहाँ भी है इंडिया में, वहाँ पे सभी लोग पानी भर सकते हैं और कोई किसी को भी मना नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसकी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। अभी के मंदिरों में दलित भी जा सकते हैं पूजा करने के लिए। क्यों दलित क्यों नहीं जा सकते? क्या भगवान ने उन्हें मना किया है कि तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते हो? या भगवान ने उन्हें कहा है कि तुम काले हो और तुम गरीब हो, तुम दलित हो, तो मेरे पास मत आओ? आखिर ये सब अधिकार इन लोगों से किसने छीना है? हम इंसानों ने खुद छीना है, और हम इंसानों ने अज्ञान के वश में आकर छीना है। भगवान ने सारे प्राणियों को, सारे जीव जंतुओं को मिलकर रहने के लिए कहा है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर कोई गोरा है तो बस वो गोरा है, अगर कोई काला है तो वो भी भगवान की सृष्टि ही है। उन्होंने सभी को एक मिट्टी से नहीं बनाया है, लेकिन कभी भेदभाव करना किसी भी धर्म ने नहीं सिखाया है, हम इंसानों ने खुद किया है, और इसका बस बुरा इफेक्ट ही है हमारे फ्यूचर पर भी। फ्रेंड्स, एक और कैटेगरी होती है डिस्क्रिमिनेशन की, और वो होती है फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों। कुछ लोग ब्लाइंड हैं, कुछ लोग डीफ है, डम है, कुछ लंगड़े भी होते हैं, लूले भी होते हैं। उन लोगों के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रेलवे में उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है, किसी पब्लिक प्लेस में उन्हें सीट नहीं मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्हें इलाज नहीं मिलता है, उन्हें भगा दिया जाता है या नॉट ट्रीटेड वेल किया जाता है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो महात्मा गांधी के विचारों से बनाया गया है, और इन विचारों के तहत हर दलित को, हर हरिजन को समान अधिकार है, जैसे कि बाकी लोगों को है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारे गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस में सारा एक जैसा ही सबको राइट्स दिया गया है। राइट टू फ्रीडम एंड राइट्स एंड ड्यूटीज सबकी एक है। गवर्नमेंट की नज़र में कोई भी कास्ट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने इंटरकास्ट मैरिज करना भी अलाउ कर दिया है। इसके लिए भी हमारे ये संविधान में उसके लिए भी प्रोविज़न है। ओके फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सिविक्स का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और मैं इससे पहले मैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस बनाती थी, तो मैंने भी और भी बहुत वीडियोस बनाए हैं स्पोकन इंग्लिश के, बहुत मैं आगे भी बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरा जो वीडियो है ये सिविक्स के टॉपिक पर है, तो मुझे आप प्लीज़ अपने कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आप मेरे कौन से वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं।
और अगर कुछ खामियां हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे फ्रेंड्स बताएं ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। तो मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरा स्पोकन इंग्लिश के वीडियो को आप ज़्यादा पसंद करते थे या मेरे सिविक्स के वीडियो को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए ताकि मैं भी कुछ ये अर्न कर सकूं ये वीडियोस के थ्रू। ओके, और लाइक्स ज़रूर करें। और स्टूडेंट्स जो मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियोस देखते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, एंड ताकि मैं इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।